हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप सभी लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम, लैब असिस्टेंट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस सभी एग्जाम्स के लिए किसी न किसी प्रकार से सहायता करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। उसी बीच मैंने आप सभी लोगों के लिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एलडीसी एग्जाम के लिए मैं जो है साइंस का कोर्स स्टार्ट किया था, और साइंस के बैच के अंतर्गत ये बैच आपका है जीरो टू हीरो, यानी एडवांस लेवल साइंस इसके अंदर बेसिकली कवर की जाएगी, जिससे कि आप एलडीसी 2018 के पेपर की भी साइंस के अंदर 40 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अब हम जो है हमारे अगर सिलेबस की बात करें तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये टोटल 4 पोर्शन दे रखे हैं आपके। उसमें से मैंने केमिस्ट्री को शुरू कर दिया है। केमिस्ट्री के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, भौतिक परिवर्तन तत्व और मिश्रण में होता है, रासायनिक परिवर्तन में यौगिक में होता है। इसके बाद में हमने ये समझा था तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है। परिवर्तन दो प्रकार के बताए थे फिर मैंने, कौन कौन से? उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय जो परिवर्तन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, तो आपके विपरीत दिशा में आना संभव होता है, यानी ए से अगर बी बन रहा है तो बी से ए बनाना भी संभव होता है। वहीं पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात करें या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की बात करें तो उसके अंदर आप विपरीत दिशा में नहीं आ सकते। अगर ए से बी बन गया तो वो ए से बी ही रहेगा, वापस बी से आप ए के ऊपर नहीं आ सकते। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। और कल जो ये बताया था ये आपका बेसिक था, जस्ट क्या था, बेसिक। आज जो है अपनी रियल क्लास तो स्टार्ट होगी, और आज अपन पढ़ेंगे क्या, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को रियल रूप के अंदर, कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप सभी अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए, भौतिक परिवर्तन। क्या हेडिंग डालेंगे? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए और इसके अंदर लिखना स्टार्ट करिएगा कि पदार्थ के आकार, आमाप और रंग। लिखिए, पदार्थ के, फिर मैं इसको समझा भी दूंगा, है ना। पदार्थ के आकार, आमाप, इंग्लिश वालों के लिए भी बता दूंगा अभी, है ना। आकार, आमाप, रंग, अवस्था, आकार, आमाप, रंग, अवस्था, घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक। क्वथनांक जैसे गुणों में, जैसे गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अभी जस्ट समझा रहा हूं, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिएगा मैंने आपको क्या लिखवाया है कि भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बेसिकली, तो पदार्थ का अगर आकार चेंज हो जाए, पदार्थ का आमाप यानी कि साइज चेंज हो जाए, या फिर रंग चेंज हो जाए, उसकी अवस्था चेंज हो जाए, उसके घनत्व में परिवर्तन आए, द्रव्यमान में परिवर्तन आए, या फिर क्वथनांक में परिवर्तन आता है, इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम जो है हमारा क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी फिजिकल चेंज कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो अगर सब्सटेंस के साइज में, शेप में, रंग में यानी कलर में, स्टेट यानी कि आप कह सकते हैं कौन से स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, ऐसी स्टेट्स के अंदर
डेंसिटी के अंदर, मास के अंदर, या बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, या फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? हमारा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इन अवस्थाओं के अंदर जो परिवर्तन होगा, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि बाहर से जो परिवर्तन आते हैं उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। आप इसके अंदर इसके जो है और भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखिएगा। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसमें पदार्थ का रासायनिक यानी केमिकल रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन अपरिवर्तित, कैसा? अपरिवर्तित, यानी कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आप लिखेंगे ये सामान्यतः, ये देखिएगा आप, ये पॉइंट क्या काम आएगा। ये सामान्यतः उत्क्रमणीय, कैसे? रिवर्सिबल, कल भी बताया था, उत्क्रमणीय होते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अगर आपके जो है एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता आपसे कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, तो एक तो आप रट कर जाते। वहीं पर मैंने आपको जो है पूरा डिस्क्राइब करके कल बता दिया है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक चेंजेस, सॉरी फिजिकल चेंजेस किसके अंदर आएंगे? उत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर ना ही तो पदार्थ का रासायनिक कोई चेंज होगा, और वो तो कॉमन सेंस की बात है कि जब फिजिकल चेंज हो रहा है तो रासायनिक संगठन में तो परिवर्तन आ ही नहीं सकता। तो अगर पदार्थ के रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज नहीं आता है तो हम उसे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहते हैं। मुझे उम्मीद है भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। वापस डेफिनेशन याद कर लेना। पदार्थ का आकार, आमाप, रंग, अवस्था, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, गलनांक, इनके अंदर जो परिवर्तन होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। कई बार ये सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये मैंने बता दिया है। ठीक, कई बार क्वेश्चन आएगा भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन आएगा, और ऑप्शन होंगे, एक तो आकार होगा और बाकी जो है उसका कुछ अलग अलग कंपाउंड्स के नाम दे दिए जाएंगे। तो उनमें चेंज नहीं आता, केमिकल चेंज थोड़ी होता है, यहाँ पर चेंज होता है फिजिकल। फिर रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा नहीं, और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है, ये भी याद रखिएगा, या उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, चलो अब आगे इसी के अंदर आप लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी से चलिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं और भी इसके आगे, तो आप लिखिए ऊष्मीय प्रसार जितने भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, और अच्छी राइटिंग के लिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे लिखता हूं। ऊष्मीय प्रसार यानी हीट एक्सपेंशन। तो ऊष्मीय प्रसार भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार भौतिक परिवर्तन होते हैं। समझ में आ गई बात? जितने भी आपके हीट एक्सपेंशन होते हैं, यानी अगर आपने किसी वस्तु को हीट दी, उष्मा दी, गर्म किया, और वो अगर फैलती है, क्या होती है? फैलती है, एक्सपेंड हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। और ऊष्मीय प्रसार एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो अब इसके अंदर आप और भी लिख सकते हैं आगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो गर्म पानी, क्या करते हैं आप? गर्म पानी जो है उसे अगर आपने डालते हो कांच के ऊपर, तो गर्म पानी डालने पर कांच का चटकना, कांच का चटकने का मतलब यहां पर है कि जो कांच होता है ना,
अगर उसके ऊपर एकदम से गर्म पानी डाला जाए तो गर्म पानी डालने पर क्या होता है, तो एकदम से कांच जो है वो चटक जाता है, यानी कि लेयर उसके अंदर आ जाती है, दरारें पड़ जाती है। जैसे अगर अपना कोई कांच है तो इसके अंदर इस प्रकार से दरारें आ जाएगी, इस प्रकार से दरारें आ सकती है। तो ये जो दरारें आ रही है ये क्यों आती है, क्योंकि आपने क्या करा, गर्म पानी जो है वो उसके ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर गर्म पानी डाला आपने, आपने गर्म पानी डाला कांच के ऊपर। तो कांच क्या होगा, एक्सपेंड होगा, क्योंकि उसको क्या मिल गई, उष्मा मिल गई, और उष्मा मिलने पर वो क्या हो जाएगा, चटक जाएगा। तो ये उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट आप ऊष्मीय प्रसार के बाद में लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, ऊष्मीय प्रसार के बाद में आप इसमें लिखो आपका चानना। किसी चीज को आप जानते हो ना, चानने का प्रोसेस, या फिर आसवन विधि, या फिर आपका जो है कह सकते हैं संघनन, यानी जिसे अपन कंडेंसेशन कहते हैं, तो संघनन हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है वाष्पीकरण का प्रोसेस आ जाएगा, वेपराइजेशन, ठीक है। तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के बाद में आपका आ जाएगा निथारना। मैं भी समझाता हूं ये निथारना का मतलब क्या है। तो निथारना, अरे यार, निधारना नहीं है, निथारना, हाँ, निथारना, ठीक है। निथारना के अलावा जो है आप कह सकते हैं इन प्रक्रमों, इन प्रक्रमों से जो है आप उत्क्रम किया जा सके, ठीक है। तो देखिएगा अब मैंने ये क्या लिखवाया है आपको, कि अगर आप किसी अभिक्रिया को करवाने के बाद या किसी चेंज को करने के बाद अगर उसमें आप छानने के प्रोसेस से, आसवन विधि से, संघनन विधि से, वाष्पीकरण विधि से, निथारना विधि से, इन सभी प्रक्रमों को आप यूज करके वापस से जो है अपने क्रिया कारक को आप प्राप्त कर सकते हो। तो क्रिया कारक जब वापस से प्राप्त किए जा सकते हैं तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, हमारा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको फिजिकल चेंज की थोड़ी थोड़ी सी फील आना स्टार्ट हो गई होगी। समझ में आई बात। तो इन सभी प्रोसेस को याद रखना। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों के अंदर कि वाष्पीकरण की विधि से जो है यदि उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है तो यह किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। तो ये एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का, ठीक। चलिए, इसके बाद में अब आगे बात करें तो नेक्स्ट अपने आ जाता है कि पदार्थ की अवस्थाओं के अंदर जो परिवर्तन होता है वो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन कैसे सर, तो देखिए, सॉलिड से लिक्विड बन गया, यानी आपके पास में ठोस अवस्था से क्या बन गया, द्रव बन गया। द्रव को आपने गर्म किया तो गैस बन गई, गैस को आपने ठंडा किया तो वापस द्रव बन गया, द्रव को ठंडा किया तो बर्फ बन गया, यानी कि ठोस बन गया। तो ये ठोस, द्रव और गैस जो आपस में परिवर्तित होते रहते हैं इसी को क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो आप लिखेंगे आगे कि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में परिवर्तन, में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो आपके पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, अवस्था परिवर्तन कहेंगे। और ये परिवर्तन कैसे होगा, तो हमारे पास में एक तरफ है ठोस, ठीक है,
उस ठोस को अगर हमने गर्म किया, क्या किया, गर्म, तो गर्म करने पर वो बदल जाएगा द्रव के अंदर, और द्रव को भी अगर आपने गर्म कर दिया तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ठोस को गर्म करने पर द्रव बना, द्रव को गर्म करने पर क्या बन गई, गैस बन गई आपके। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर लेकर के बता देता हूं। अगर हमने गैस को ठंडा किया, क्या कर दिया, गैस को ठंडा किया तो द्रव बन जाएगा, और द्रव को अगर हमने ठंडा किया तो क्या बन जाएगा, तो द्रव को ठंडा करने पर ठोस बन जाता है। ये आपको याद रखना है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाता है, और ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है, द्रव को गर्म करने पर गैस बनती है, गैस को ठंडा करने पर द्रव बनता है, द्रव को ठंडा करने पर ठोस बनता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे उम्मीद है कि आपको अब इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और ये भी बात समझ में आ गई होगी कि अवस्था में परिवर्तन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब अवस्था परिवर्तन अगर आप समझ चुके हैं तो एक छोटा सा जो है पॉइंट मैं और बताना चाहता हूं, उसके बाद इसको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। एक कई बार क्या होता है बेसिकली कि आप इसको स्टार डाल के लिखिएगा, कई बार क्या होता है, जो ठोस है वो ठोस सीधा ही गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और गैस सीधे ही ठोस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ठोस को गर्म करो तो सीधा गैस, गैस को ठंडा करो तो सीधा ठोस। ये भी कई बार स्टेज बनती है। तो इसको क्या कहते हैं, ठोस से गैस बनना, गैस से ठोस बनना, द्रव वाली अवस्था आए ही नहीं, तो इन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आ गई बात? और जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आते हो, उन्हें हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप जो है ये भी लिख लीजिएगा, ठोस से गैस, गैस से ठोस ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और ऐसे पदार्थ को अपन ऊर्ध्वपातज कहते हैं। और एग्जाम्पल लिखिएगा, तो एग्जाम्पल आ जाएगा आपके आयोडीन। क्या आ जाएगा, आयोडीन। आयोडीन के बाद में आपके आ जाएगा कपूर, कपूर के बाद में आ जाएगा नौसादर। क्या आ जाएगा, नौसादर। इसके बाद में आपके शुष्क बर्फ, ये मैं लिखवाऊंगा अभी क्या कौन है। ठीक है, शुष्क बर्फ। इसके बाद में आ जाएगा आपके नेपथिलीन, नेपथिलीन। आप एक चीज का और ध्यान रखें, इसमें फॉर्मूले भी लिख ले हुए हैं। जैसे नौसादर जो है ये अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl, और जो शुष्क बर्फ होती है वो होती है हमारी ड्राई आइस इंग्लिश में तो। और ये जो है ड्राई आइस, एक मिनट, ड्राई आइस जो होती है इसका फॉर्मूला क्या है, तो CO2। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अगर आपके सॉलिड फॉर्म में है तो उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये आपने मुझे लगता है नोट डाउन कर लिया होगा, है ना? अब जो अपन ने पढ़ लिया है भौतिक परिवर्तन, उसको पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं, फिर मैं इसके एग्जाम्पल लिखवाता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, है ना? देखो, भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था, घनत्व, द्रव्यमान और क्वथनांक जैसे गुणों के अंदर परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो है वो सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, और इनके अंदर किसी भी प्रकार का रासायनिक संगठन में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी रासायनिक जो संगठन था वो अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद में ऊष्मीय प्रसार जो होता है, हीट एक्सपेंशन जो होता है, वो भी आपका एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। और इसका एग्जाम्पल क्या देखें उसमें प्रसार में कैसे होता है, प्रैक्टिकल देखना है तो हम एक कांच का जो है स्लाइड लेंगे और उसके ऊपर एकदम ताजा गर्म पानी, एकदम चिल्ड, मतलब एकदम हॉट लेवल पे, मतलब बिल्कुल गर्म पानी एकदम, उसको जैसे ही कांच के ऊपर डालोगे कांच एकदम से चटक जाएगा, टूट जाएगा, मतलब उसके अंदर जो है लेयर आ जाएगी। ठीक है, टूट करके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, चटक पड़ेगी उसके अंदर। उसको क्या कहते हैं, वो ऊष्मीय प्रसार है। और ये कैसा परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि कांच के अंदर जो चटक पड़ती है उससे है ना कांच के किसी भी प्रकार से रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए कांच का चटकना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप छानने के प्रोसेस से, आसवन विधि से, संघनन विधि से, वाष्पीकरण से, निथारना यानी कि आपने जो है देखो कई बार देखा होगा कपड़े जो होते हैं ना उनको पूरा भिगोए हुए थे, फिर अपन ऐसे मसल मसल के पूरा उसमें से पानी निकालते हैं ना, उसी को निथारना विधि कहते हैं या उसी को निथारने का प्रोसेस कहते हैं। आपने घर पे देखा ही होगा अपनी मम्मी बहन सभी जो है जब कपड़े धोती है तो उन्हें ऐसे मसल मसल के पूरा ऐसे रगड़ के फिर पानी निकालती है ना अंदर से, वही है निथारना। ठीक है, इसके अलावा इन प्रक्रमों से जो है अगर आप क्रियाकारक को वापस उत्पाद से क्रियाकारक में और क्रियाकारक को उत्पाद में बदल सकें तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन का तात्पर्य है ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। तो ठोस को गर्म करो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करो गैस बनेगी, गैस को ठंडा करो द्रव, द्रव को ठंडा करो ठोस। समझ में आ गई बात। इसके बाद में कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती है कि कई बार ठोस को सीधा गर्म किया और गैस बन गई, और उसी गैस को ठंडा किया और सीधे ठोस बन गया, द्रव अवस्था उसके अंदर आई ही नहीं है। तो फिर ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस कहते हैं या ऊर्ध्वपातन प्रक्रम कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल है आपका आयोडीन, कपूर, है ना, नौसादर, शुष्क बर्फ, नेफ्थिलीन। नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl याद रखना काम आ सकता है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस जिसे अपन CO2 कहते हैं। यहां तक की बातें अगर आपके समझ में आ गई है तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको जो है बहुत ही शानदार शानदार से और काफी ज्यादा जो है क्या लिखवाने वाला हूं, एग्जाम्पल लिखवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अब जो है आप अपने आगे बढ़ते हैं और लिखिएगा। क्या लिखेंगे, तो उदाहरण लिखेंगे। अब लिखो उदाहरण। क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। और सबसे पहला आप उदाहरण लिखेंगे सोने को पिघलाना। क्या लिखेंगे, सोने को पिघलाना, यानी कि सोने का पिघलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। तो लिखिए सोने का पिघलना, पहला। दूसरा आप एग्जाम्पल लिखेंगे इसके अंदर, चौक जो होता है ना, चौक, चौक देखा है उसका टूटना। आजकल तो वैसे चौक का जमाना चला गया है, अब तो सीधा डिजिटल बोर्ड आ गया है और ये देख लो ऐसे चौक हो गए अब तो पेन टाइप में। तो लिखेंगे चौक का टूटना। ठीक। तीसरा आप आगे एग्जाम्पल लिखेंगे आपका नमक या फिर शक्कर। ठीक है, दोनों ही, नींबू पानी भी बना रहे हैं और जूस भी बना रहे हैं, तो नमक या शक्कर। एक मिनट, नमक या फिर शक्कर।
चक्कर चक्कर जिसे, सॉरी ये तो चक्कर हो गया रे, चक्कर नहीं चलाना है, शक्कर है, शक्कर, शुगर, शक्कर का पानी में घुलना। ठीक है, इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल आप लिखेंगे, बल्ब जो होता है ना, बल्ब, अपने उस बल्ब का प्रकाशित होना। ठीक है, बल्ब का क्या होना, प्रकाशित होना। इसके बाद में पांचवा आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जल से, जल से यानी आपके वाटर से वेपर का बनना, जल से वाष्प का बनना। बनना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आ जाता है, ब्लेड जो होती है ना, ब्लेड, अरे डायरी करवा रही, ब्लेड ही के बाद, ठीक है। तो ब्लेड को ज्वाला, अरे भाई साहब ये इतने ऊपर चले गए हैं, अरे अरे अरे, नीचे आओ एक मिनट, है ना, इसको, हाँ ठीक है। तो ब्लेड को ज्वाला पर गरम करना। ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेंगे। आपको इतने सारे एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के नहीं लिखवाए होंगे, और इतने ही नहीं है, अभी तो और भी लिखवा रहा हूं, लिखो आगे चुपचाप, ठीक है। हाँ, सातवां एग्जाम्पल आप लिखेंगे, लोहे को यानी आयरन को, लोहे को चुंबक यानी मैग्नेट में बदलना। ठीक है, क्या करना, लोहे को यानी आयरन को चुंबक यानी मैग्नेट में बदलना जो है, वो भी एक आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कहलाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इसमें आगे लिखेंगे आप नेक्स्ट आठवां उदाहरण, और अभी बताऊंगा कौन सा एग्जाम में भी आया हुआ है, कागज को काटना। ठीक है, कागज को काटना जो है वो भी एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है। आप आगे लिखेंगे, रबड़ को खींचना, रबड़ को खींचना, ये भी एक जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और 10वां आपके आ जाता है, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो है आपके टोटल मैंने 10 एग्जाम्पल आपको लिखवा दिए हैं, और प्रॉपर तरीके से आपने लिख भी लिए होंगे। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से हैं, थोड़ा सा समझते हैं। सोने को पिघलाना, जो गोल्ड होता है उसे जो हमारा सोनार है वो जब पिघलाता है, तो वो एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का उदाहरण होता है। तो पहला उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा, सोने को पिघलाओगे तो सोने को पिघलाने पर क्या उसके रासायनिक संगठन में, क्या उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आता है क्या, नहीं आता है। दूसरा, चौक का टूटना, जब पहले टीचर पढ़ाते थे, पहले जो अध्यापक हुआ करते थे वो आपके चौक और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे। अब ये पेन सपोज करो उनके हाथ में चौक थी, वो ऐसे गिर गई और चौक जो है टूट गई, दो टुकड़े हो गए, तो क्या उसके केमिकल में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। जो आधा भाग होगा वो भी वापस से लिखने में यूज हो सकता है, और जो दूसरा वाला आधा भाग है वो भी यूज करेंगे और लिखेगा वैसा ही जैसा पहले लिखा जा रहा था पूरे चौक से भी। समझ में आई बात। इवन मेरे जैसे जो है चौक से जब लिखवाया मैंने एक दो बार, तो मैंने तो क्या करा, तोड़ के ही लिखवाता था, आधे आधे टुकड़े का यूज करता था, पूरा चौक हाथ में नहीं पकड़ा जाता था। इसके बाद में नमक या फिर जो शक्कर है, हमारे घर पे आपने देखा होगा जब नींबू शिकंजी बना रहे हैं या कोई जूस बना रहे हैं तो उसमें नमक और शक्कर मिलाई जाती है, और पानी में मिलाने पर वो घुल जाती है पानी के अंदर। समझ में आई बात। लेकिन उससे केमिकल चेंज तो होता है, हाँ, पानी फीका था पहले फिर बाद में मीठा बन गया, पर इसमें क्या होता है कि जब आप इसको गर्म करोगे तो पानी जो है वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, और शक्कर जो है वो क्रिस्टल के रूप में
वापस से आपको प्राप्त होती है और जिस कोई बर्तन में आपने गर्म किया था उसमें शक्कर आपको मिल जाती है। समझ में आई बात? इसलिए कहा जाता है कि नमक या शक्कर का जो है आपके पानी में घुलना फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसे वापस अपन जो है प्राप्त कर सकते हैं शक्कर या नमक को चाहे तो। बल्ब जो होता है, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब चालू हो गया। इसका लाइव एग्जांपल मैं देता हूं आपके सामने, देखिएगा। ये ये लो, क्या हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया, लाइट नहीं है अब अगर मैंने क्या करा, वापस से ये चालू कर दिया, लाइट चालू करते ही क्या हो गया, लाइट आ गई। तो बल्ब का बटन ऑन करते ही बल्ब चालू है, बंद करते ही बंद है। तो इसमें कोई केमिकल चेंज का जो है कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। इसमें तो बल्ब है, बल्ब को चालू करो बंद करो प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ प्रकाश के अंदर, एकदम से पहले अंधेरा था फिर एकदम लाइट आ गई, तो ये चेंज भी आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इसके बाद में जल से वाष्प का बनना। तो पानी ज्यादा गर्म होगा, सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकल करके ऊपर जा रही होती है। अब उसी भाप को अगर आप ढक्कन लगाओगे तो वो भाप पानी के रूप में ढक्कन के निचले वाले पोर्शन पर चिपक जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो भाप है वो तो वापस से पानी में कन्वर्ट हो सकती है अगर हम उस भाप को इकट्ठा कर लेवे तो। समझ में आई बात? तो जल से वाष्प का बनना भी एक हमारा क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना। हमने क्या करा, जो ब्लेड थी रेजर के अंदर यूज होने वाली, उसको लिया और उसे गर्म कर दिया, ज्वाला के ऊपर गैस के ऊपर ले जाकर गर्म कर दिया। वो एकदम ब्लैक ब्लैक टाइप की दिखेगी आपको, फिर है ना। ये ब्लेड जो है वो कैसी हो जाएगी, काली काले कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। क्या वो काली होगी तो परमानेंटली अब काली हो गई क्या, नहीं। आपके वो ब्लैक कलर की जरूर दिखेगी, लेकिन आप जैसे ही फिर जो उसे ज्वाला से अलग करोगे, थोड़ी ठंडी करोगे और कपड़े से अगर साफ करोगे, तो ब्लेड वापस से जैसी पहले थी वैसी ही हो जाती है। इसलिए ये भी एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का उदाहरण है। इसके बाद लोहे को चुंबक में बदलना। तो आपको पता होगा चुंबक बनता ही लोहे से है। तो लोहा जो है हमने लिया और जो एक चुंबक था उसके बार बार कांटेक्ट में लाया और उसे उसके अंदर ही 10-15 दिन 20 दिन पड़ा रखा, तो वो धीरे धीरे लोहा जो है एज ए चुंबक, एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से चुंबक बन गया, अब वापस से वो लोहा नहीं बन सकता। अगर आप उसे जो है लोहे को वापस से थोड़े टाइम के लिए अलग रखेंगे और उसके इफेक्ट को धीरे धीरे आप देखेंगे तो कम होगा और वापस वो पुनः लोहे में बदल जाता है। तो लोहे को चुंबक में बदलना या चुंबक को लोहे में बदलना एक भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, फिजिकल चेंज के उदाहरण है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने कागज को काटना। ठीक है, मैं जो है अगर आपके सामने देखो एक कागज फाड़ करके दिखा देता हूं, एक सेकेंड देखिएगा। ये मेरे पास में एक कागज है, ठीक है, और इसको जो है मैंने ऐसे फाड़ दिया, देखना ये फाड़ा। क्या ये फाड़ने का मतलब ये हुआ कि इस पेपर की जो अब इधर वाला भाग है वो अलग हो गया और इधर का भाग अलग हो गया? नहीं, वो तो क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है। ये तो वो का वो ही रहेगा, कागज कागज ही रहेगा, चाहे 2 टुकड़े करूं चाहे 10 टुकड़े करूं। तो ये भी एक केवल और केवल फिजिकल चेंज है। रबड़ को खींचना, आपको पता ही होगा। रबड़ यानी कि अपने घर पे रबड़ तो सभी ने देखा है। मेरे पास में यहाँ रबड़ पड़ा नहीं है वरना मैं खींच के दिखाता। और रबड़ को ऐसे खींचोगे तो वो तो थोड़ी देर लंबा रहता है, वापस छोड़ दो वापस छोटा हो जाता है। वो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्रिस्टलीकरण अभी जस्ट बताया। नमक और जो शक्कर है, अगर वो पहले पानी में मिले हुए थे, बाद में आपने पानी को गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या होगा, भाप के रूप में पानी तो चला जाएगा और जो शक्कर या नमक है वो क्रिस्टल के रूप में हमें जो है बर्तन के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन उदाहरण समेत, कॉन्सेप्ट समेत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये 10-12 उदाहरण तो मैंने लिखवा दिए, लेकिन एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है यही आए। वैसे एलडीसी 2018 के अंदर ये तो आ चुका है, ये वाला एलडीसी 2018 में।
कागज को काटना किसका एग्जाम्पल है, ये 2018 के अंदर आ चुका है। तो इसके बारे में तो अपन जो है नहीं कह सकते, लेकिन जो है अगर इससे आगे का कोई और भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, जो सपोज करो मैंने आपको नहीं बताया, तब क्या करेंगे सर? तो कुछ भी नहीं करना है, तब भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। कौन से कॉन्सेप्ट? यही, जैसे पहला चीज उसमें देखना कि रासायनिक परिवर्तन तो नहीं हो रहा है कोई। अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो फिर वो आपका फिजिकल चेंज में नहीं काउंट करना है। दूसरा आप ये देख लेना कि जो बना है क्या वो वापस से जिससे बना है उसमें कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और तीसरा, ये जो काटने फाड़ने ऐसी बातें आए ना, तब तो आप पहले ही समझ जाना कि वो एक भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि किसी भी चीज को काटने या फाड़ने से उसके लगभग तो जो है कोई केमिकल चेंज नहीं होता। बाकी डिपेंड करता है कि वो पदार्थ क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि परिवर्तन आ रहा हो, तो उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे, पर जनरली यही होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो एक वर्ड यूज किया है मैंने, क्रिस्टलीकरण, इस क्रिस्टलीकरण के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आपको क्रिस्टलीकरण के बारे में डेफिनेशन वगैरह लिखवा देता हूं, ताकि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। और हो सकता है कभी एडवांस और भी ज्यादा बना देवे आपके पेपर और इसके बारे में ही कुछ पूछ लेवे, है ना। तो मैं आपके सामने क्रिस्टलीकरण की बात करूंगा। आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग यही डाल देना, डायरेक्ट क्रिस्टलीकरण, और इसी की अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है। क्रिस्टलीकरण वैसे तो क्या होता है, इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो आप जो है इसे लिखेंगे कि हमारे किसी भी पदार्थ, लिखिए हेडिंग के अंदर, बाद में आप इसमें किसी पदार्थ, किसी पदार्थ के विलयन यानी कि सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से उसके शुद्ध यानी प्योर तथा, प्योर तथा आकार बड़े आकार, बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो क्रिस्टलीकरण का मीनिंग क्या है? क्रिस्टलीकरण का मतलब है किसी भी पदार्थ का आपने क्या करा, उसके जो क्रिस्टल है उनमें से शुद्ध और बड़े आकार के पार्टिकल्स प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया था, आप एक बीकर लीजिए, सपोज करो बीकर के अंदर आपने जो है थोड़ा सा मान लीजिए पानी भरा हुआ है। क्या कर दिया? ऐसे जो है पानी भर दिया है। ठीक। अब ऐसे पानी भरा हुआ था, ऐसे 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 पूरा, और फिर इसके अंदर आपने जो है मान लीजिए शक्कर डाल दी। ये जो पीले पीले कलर की मैं डाल रहा हूँ ना, ये शक्कर डाली है मैंने, मान लो, है ना। अब ये शक्कर डालने पर क्या हो गया? तो शक्कर डालने के बाद में जब मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी तो शक्कर घुल गई थी। अब ये शक्कर घुल गई है तो इसे मैं क्या करूंगा? हीट करूंगा, गरम करूंगा। और गरम करने पर क्या होगा? तो ये पानी इसमें से गायब हो जाएगा, यानी जो ब्लू कलर है वो तो इसमें से गायब हो जाएगा। केवल पीले पीले कलर की जो है शक्कर होगी, वो हमें यहाँ पर ऐसे क्रिस्टल के रूप में मिल जाएगी। तो पानी और शक्कर मिक्स करा, गरम करा, पानी उड़ गया है वाष्प बन के, है ना। ये पानी जो है ये तो वाष्प बन जाता है, वेपर बन करके उड़ जाता है। और उड़ने के बाद बचेगा क्या? शक्कर। तो शक्कर जो है वो वेपराइज नहीं होती है, शक्कर जो है हवा में नहीं उड़ेगी, वो क्या हो जाएगी? इसी क्रिस्टल के अंदर इस फॉर्म में ऐसे हमें क्रिस्टल के रूप में मिल जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज इस भौतिक परिवर्तन के बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर मैंने पढ़ा दिया है। इसी प्रकार से अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे अपने भौतिक परिवर्तन के बाद अगला रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासें पसंद आ रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थोड़ा सा मेरा इंटरेक्शन हो सकता है कि नहीं बन पा रहा है, जैसे मेरे को कभी कभी नीचे देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वायरिंग वगैरह थोड़ा पड़ा है, तो मेरे को डर भी रहता है, और इस साइड भी जाना पड़ता है क्योंकि कई बार जो है कई चीजें यहाँ पर हमारी अभी थोड़ी सी अस्त व्यस्त पड़ी है, तो कई बार डर रहता है कि स्टूडियो में कोई जो है हीट वगैरह नहीं हो रही हो, तो चेक करते रहना पड़ता है, इसलिए है ना। तो आपको डरना नहीं है। इसी पर अभी थोड़ा सा और इंटरेक्शन बनेगा, जब ये थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा उसके बाद में अपन लाइव डायरेक्ट आपके सामने ही बैठा रहूंगा, मतलब ऐसे खड़ा ही रहूंगा बस, है ना। और बाकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए भी मैं थोड़ा साइड में जाता रहता हूँ। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद।